क्योंकि उस दिन आंधी तूफान आया था, बरसात का टाइम था, तो वर्षा खत्म हो चुकी थी। तो अजीत कुमार नाम का 15 वर्षीय लड़का था जो अपने 3 महीना का बच्चा को लेके आया था। वहाँ पे नल जल पानी था, पानी लेने के लिए। बस वही पानी के चपेट में जब वो शॉर्ट सर्किट की वजह से तार गिर चुका था, तो बिजली वहीं पे करंट लग चुका था, पानी में ही लग चुका था। बस उसी के चपेट में वो आ गया। तो एक आया, उसके बाद उसकी दादी आई तो बोला मेरा पोता मर गया। बस वो हम लोग भी थे, छोटे छोटे बच्चा देख सकते यहाँ पे था। अरे सब के सब चपेट मारे थे, 100 पब्लिक उसमें आ जाते। एक की वजह से 3 तो मौत हो ही चुका था, हम लोग का भी मौत हो जाता, कोई गारंटी नहीं था उस समय। हम तो यही बोलेंगे कि बिजली विभाग का कार्य जो है बहुत ही बड़ा लापरवाही है। ये अभी जो भी हुआ, लेकिन अभी भी कार्यवाही अच्छा से जांच हो और अभी भी उसके बाद जो 3 महीने की बच्ची थी वो उसके गोद से फेंका गई, वो जंगल के एकदम साइड में फेंका गई। और उसके बाद उसका यहाँ पे जहाँ जहाँ उसका तार करंट लगा, जहाँ वहाँ पे पूरा गड्ढा हो चुका था, पूरा यहाँ का चमड़ा पूरा निकल चुका था। वो नाजुक, इतना नाजुक हाल था कि उसका मतलब कि इलाज चला। फिर उसके बाद अभी उसकी जो वाइफ थी उसका याददाश्त चला गया, क्योंकि वो आंख से देखी थी ना, वो वारदात वो आंख से देखी। क्या मतलब ऐसे ही कैसे ये तार के कारण हुआ था घटना? वह पानी बरसले, तार नीचा में गिर गए, पानी भरे ले तार पर लात पड़ गए, बस सब सट्टल गए, हाल गए, सट्टल गए। घटना के क्या दिन हो गया? 3 दिन। तीसरा दिन आज कोई बाहर के अधिकारी मिलने आया हो, कोई मदद करने आया हो? बहुत आया तो बहुत सर, लेकिन कोई मदद नहीं किया, क्योंकि ये सब बहुत गरीब परिवार से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंसानियत के तौर पे, हम लोग के कास्ट की नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे अदर कास्ट के, लेकिन एक गांव में रह के इंसानियत के तौर पे हम लोग चाहते हैं कि इसको सहयोग सेवा मिले, क्योंकि एक बेटी का पूरा मायका ही उजड़ गया। भाई लड़की को मम्मी जो भाई माँ सब खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये आएगी तो किससे मिलेगी। 3 साल पहले करंटे में मर गया पटना में, क्योंकि इससे पहले भी घटना घट चुका है। बताइए, किसी परिवार का 3-3 चिराग चला गया एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। मैं बता दूं कि घटना होने के बावजूद भी आप देखिए ये तार का देख रहे हैं कंडीशन, अभी भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है, बिजली विभाग की आंखें नहीं खुल रही है। अगर आंखें नहीं खुल रही है तो उनका आंसू जरा दिखा दो। बिहार में जो है सो घटने पे घटने हो रहे हैं, हर दिन प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना घट रही है। और बिहार सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके कानों तक रुए तक नहीं रेंगती, जुए तक नहीं रेंगती, उनके कानों तक आवाज नहीं जाती। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं। मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि आज जहां हम मौजूद हैं और ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये महादलित परिवार है और ये हंसता खेलता परिवार, मजदूरी करता था। ये महादलित परिवार के 3 लोगों का करंट लगने से मृत्यु हो गया। कैसे हुई घटना, कैसे हुई वो मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो गली है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वहां कोने से दिखाएं। ये गली जो है, ये गली से लास्ट तक आप जब देखेंगे, ये गली से लास्ट की ओर जब आप जाएंगे तो यहाँ एक भी बिजली का खंभे नहीं है, कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन घर अगर आप देखें तो ये गली में कम से कम मुझे लगता है कि 5-7-10 घर बने हुए हैं। ठीक है, बिजली विभाग है जो उसको समझ नहीं आती कि तार को कैसे ले जाना, कैसे करना है। आप देख लीजिए कि आज बिजली विभाग की लापरवाही से ये वहां जो पोल है, रोड पे पोल पड़ता है, वहां से लाइट लाई गई है। और अभी जो आंधी आई थी उसमें तार टूटने के वजह से, आप थोड़ा आगे आ जाइए, ये देखिए, तार टूटने के वजह से यहाँ ये टोटी है और इस टोटी में जो है सो पानी भरने के लिए अजीत नाम का युवक आए थे। और जब वो आए, मृतक का नाम अजीत ही है, तो वो एक छोटी सी बच्ची को रखे थे जिनकी उम्र महज 3 महीना है। और वो जब बच्ची को लेके आए तो यहाँ ये तार देख रहे होंगे आप, मैं कैमरामैन से चाहूंगा ये तार दिखा दे। ये तार है, ये तार में करंट फैला हुआ था और पूरे जमीन पे करंट था। जब वो आए तो करंट के चपेट में आ गए और उनको चपेट में जब उनकी माता जी देखी तो वो उनको बचाने आई तो वो भी उसके चपेट में आ गए। और जब तीसरा उसका भतीजा था वो भी बचाने आया तो वो भी उसके चपेट में आ गए। बताइए कि एक छोटी सी लापरवाही बिजली विभाग का, अगर खंभे होते, यहाँ तार लगे होते तो आज इतना बड़ा हादसा तो नहीं होता। बताया जा रहा है कि जो मृतक है उसकी पत्नी की
ये जो हुआ था हादसा, इसको देखने के बाद वो सदमे में चली गई। अभी जब हम लोग आए हैं तो पता लगा है कि वो हॉस्पिटल गई है इलाज के लिए। दूसरा कि एक बच्चा जो साथ में था, उस बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई है, वो बच्चा भी हॉस्पिटल गया है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है बिजली विभाग के प्रति। ग्रामीणों का कहना है कि 10 मिनट तक लगातार बिजली विभाग को कॉल करते रहे, 10 मिनट 15 मिनट तक लगातार बिजली विभाग को कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने फोन उठाने की जरूरत भी नहीं की। कोई मतलब मौत का तांडव यहाँ 15 से 20 मिनट चलता रहा, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी है जो सुनने को राजी नहीं। बिजली विभाग है जो 3-3 जाने को महादलित परिवार को नाश कर दिया। आइए कुछ लोग भी हमारे साथ, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये इतनी बड़ी घटना जो घटी वो कैसे हुई। क्या नाम हुआ आपका? गंगा कुमारी। ये जो घटना हुई थी तो थे आप उस टाइम? हाँ। तो कैसे मतलब एक के बाद एक करके 3 जाने चली गई, फिर एक शॉर्ट सर्किट की हॉस्पिटल? वजह से हुआ। हाँ। क्योंकि उस दिन आंधी तूफान आया था, बरसात का टाइम था, तो वर्षा खत्म हो चुकी थी। तो अजीत कुमार नाम का 15 वर्षीय लड़का था जो अपने 3 महीना के बच्चा को लेके आया था। वहाँ पे नल जल पानी था, पानी लेने के लिए। तो बस वही पानी के चपेट में जब वो शॉर्ट सर्किट की वजह से तार गिर चुका था, तो बिजली वहीं पे करंट लग चुका था, पानी में ही लग चुका था। बस उसी के चपेट में वो आ गया। तो एक आया, उसके बाद उसकी दादी आई तो बोला मेरा पोता मर गया। बस वो गई, वो भी वहीं पे रह गए। फिर उसको बचाने के लिए उसका बेटा आया, बोले माँ, बस वो माँ कहा, उसके बाद उसको छुआ, बस वो भी वहीं पे खत्म। सब 2 मिनट के अंदर में सब खत्म हो चुका। उसके बाद जो 3 महीने की बच्ची थी वो उसके गोद से फेंका गई, वो जंगल के एकदम साइड में फेंका गई। और उसके बाद उसका यहाँ पे जहाँ उसका तार करंट लगा, जहाँ वहाँ पे पूरा गड्ढा हो चुका था, पूरा यहाँ का चमड़ा पूरा निकल चुका था। वो नाजुक, इतना नाजुक हाल था कि उसका मतलब कि इलाज चला। फिर उसके बाद अभी उसकी जो वाइफ थी उसका याददाश्त चला गया, क्योंकि वो आंख से देखी थी ना, वो वारदात वो आंख से देखी थी, तो वो सदमा सहन नहीं कर सकी। वो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा पति, मेरी सास, मेरा जात जो भी है वो मर चुका है। उसको दिखाया गया उसको रोने के लिए कि देखो लाश पड़ा हुआ है, तुम्हारा पति मर गया। वो बोलती है कि नहीं, अभी तक 2 दिन हुआ है ना, 3 दिन हो चुका है, लेकिन उसको विश्वास नहीं कि मेरा, अभी भी हम बोले कि आपका पति कहाँ है, तो मेरा पति सोया हुआ है। मेरी सास वो राम कास्ट का है ना, तो मेरी सास समार करने के लिए गई है, कोई नहीं मरा है। तो उसको जो है सो अभी इलाज कराने के लिए कहा कि उसको अभी इलाज का ज्यादा जरूरत है। अगर अभी नहीं कराया गया तो फिर उसका याददाश्त आएगा कि नहीं आएगा उसका कहना मुश्किल है। और उसकी बच्ची का भी तो हाल खराब है, क्योंकि जुड़वा बच्ची थी। एक बच्ची आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक बच्ची अभी इलाज। तो चलिए ठीक है। तो जब ये घटना सारी, ये तांडव मौत के चल रहे थे, और उस बीच में आप लोगों ने बिजली विभाग से संपर्क करने की हाँ, कोशिश मेरे की? भाई और मेरे पापा यहाँ पे जितने भी थे, जब मेरी मम्मी चिल्ला के सबको दो रही थी कि जल्दी आओ, कोई बिजली वाला को फोन करो, तो जितना भी जेंट्स था सब जेंट्स फोन किया, और बोला गया कि से मतलब उठाया ही नहीं, कोई उठाया ही नहीं। और जो भी छोटा मोटा शायद कोई उठाया तो बोला हम नहीं आएंगे। मतलब कि बिजली विभाग वाला का कोई मतलब कि रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं उधर से। तो फिर कैसे इसमें से लाइट को हटाया मेरे गया? पापा जो थे ना, जब मेरी मम्मी चिल्ला रही थी तो मेरे पापा जा रहे थे मंच बनाने के लिए कि जन्माष्टमी महोत्सव चल रहा था। तो मेरे मम्मी बोली कि कहाँ जा रहे हैं, सब मर गया। तो मेरे पापा बोले कि आज कोई बात है। मेरे पापा ज्यादा बोलते नहीं है, और वो जो भी काम करते हैं ना तो वो समझदारी से और धैर्य से काम करते, तो हड़बड़ाते नहीं मेरे पापा। तो सब हड़बड़ा रहे थे, लेकिन मेरे पापा वहाँ पे एक ऐसे इंसान थे जो हड़बड़ाए ना, बोले कि कोई बात नहीं, पहले अस्थिर से काम लिया जाए, क्योंकि हम भी जाएंगे तो हो सकता है वो बिजली के चपेट में हम भी आ जाएंगे। तो मेरे पापा जूता पहने, पिलास लिए, और मोटा डंडा, सूखा डंडा लिए। तो सूखा डंडा लेके आए, तो वहाँ पे जो मेन तार होता है, मेन तार काटे। तब तक उसका बड़ा भाई जो जिसका छोटा भाई मरा था अजीत का, और उसका बड़ा भाई का नाम अभिषेक है, वो बोला कि भाई कैसे तुम क्यों करंट छूने के आए। तब तक मेरे पापा करंट लाइट जो तार जो था कट कर, नहीं तो उसका बड़ा भाई भी उसी समय वहाँ पे रह जाता, क्योंकि एक दूसरे को बर्दाश्त, अपना आदमी था तो कौन बर्दाश्त करता, जाता है बचाने के लिए। बस इसी के चलते सिलसिला चलता गया, मतलब लास्ट सिलसिला तक भी बिजली विभाग नहीं आई, आपस में ग्रामीणों ने ही, आपके पापा ने ही हम लोग क्या करते ऊपर पेड़ था, उसमें भी करंट लग गया था, उसमें भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुका था। तो एक यहाँ पे है, वो बोला कि अरे वहाँ भी लग गया, जितना पब्लिक भाग हो, कम से कम वहाँ पे 50 पब्लिक था। हम लोग भी थे, छोटे छोटे बच्चा देख सकते यहाँ पे था। अरे सब के सब चपेट मारे थे, 100 पब्लिक उसमें आ जाते। एक की वजह से 3 तो मौत हो ही चुका था, हम लोग का भी मौत हो जाता, कोई गारंटी नहीं था उस समय। हम तो
यही बोलेंगे कि बिजली विभाग का कार्य जो है बहुत ही बड़ा लापरवाही है। ये अभी जो भी हुआ, लेकिन अभी भी कार्यवाही अच्छा से जांच हो और अभी भी उसका सुधार हो, बस हम यही सरकार से अपील करेंगे। सरकार से यही हम चाह यही रहे हैं अपील कि अभी भी